जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम देखेंगे नेवी की सबमरीन ब्रांच के बारे में। दोस्तों, नेवी ऑफिसर्स की जिंदगी एक अलग रोमांच से भरी होती है। कभी कभी ये एडवेंचरस लगती है तो कभी कभी चुनौतियों से भरी। एग्जाम्पल के तौर पर एक डीप सी मिशन के बाद नेवल ऑफिसर को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। मिशन पूरा करने का उनके मन में एक्साइटमेंट होता है। इंडियन नेवी की सबमरीन आर्म सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांच मानी जाती है। अगर मॉडर्न डे मशीन्स की बात की जाए तो सबमरीन का नाम उस लिस्ट में जरूर आएगा। सबमरीन में पावरफुल वेपन सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ डीप वाटर बेस तक जाने की कैपेबिलिटी होती है। एक नेवी सबमरीनर के तौर पे आपको वो सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो शायद सिर्फ सोच सकते हैं। एक सबमरीनर के तौर पे आप कटिंग एज वेपन्स, नेविगेशनल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डाइविंग इक्विपमेंट और भी कई इक्विपमेंट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप इंडियन नेवी में सबमरीन ब्रांच कितने तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबमरीन ऑफिसर कैंडिडेट इंडियन नेवी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह जा सकते हैं और बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि उनको सबमरीन आर्म चुननी है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सबमरीन आर्म में प्रवेश लेते हैं और उन्हें डॉल्फिन बैज मिलता है। ये वो बैज है जो सबमरीन आर्म का स्पेशल बैज है। सबमरीन इंजीनियर ऑफिसर सब इंजीनियर शिप के प्रोपल्शन सिस्टम और दूसरे इक्विपमेंट्स को रिपेयर और मेंटेन करने का चार्ज लेते हैं। सबमरीन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ये इंचार्ज होते हैं एडवांस्ड बैटरीज को चार्ज रखने के, जो प्रोपल्शन सिस्टम और दूसरी मशीन को अच्छी वर्किंग कंडीशंस में रखते हैं। सबमरीन आर्म में ट्रेन होना सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से है। वहां आपका काम है एक सबमरीन ऑफिसर की तरह एडवांस्ड सबमरीन को ऑपरेट और मेंटेन करना। इस आर्म में काम करना काफी प्रेशराइजिंग है क्योंकि आप कुछ सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक का हिस्सा होंगे। सबमरीन आर्म में जाने के लिए कैंडिडेट के कम से कम 55% मार्क्स इन मेंशन्ड बीए या बीटेक डिग्री में होने चाहिए। सबमरीन इंजीनियर ऑफिसर बनने के लिए मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेटिव, मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस, BS in Marine Engineering, Instrumentation and Control, Automation and Robotics, Industrial Engineering and Management and Production Engineering, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक की डिग्री होनी चाहिए। और सबमरीन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबमरीन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की डिग्री होनी चाहिए। जिन भी कैंडिडेट्स को सबमरीन स्पेशलाइजेशन के लिए चुना जाता है वो नेवल एकेडमी एजिमाला, केरला से प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सब लेफ्टिनेंट बन के कमीशन होंगे। नेवी ज्वाइन करने के बाद ऑफिसर्स के पास चांस होता है हायर स्टडीज का। वो अपनी मास्टर्स डिग्री IIT, NIT या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नेवी अलग अलग एग्जाम से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला एग्जाम है NDA। इस एग्जाम से नेवी ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट को NDA का फॉर्म भरना होता है। ये एग्जाम 12th पास करने के बाद होता है। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को सबमरीन आर्म ज्वाइन करने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। अगली एंट्री है CDS एंट्री। ये एंट्री ग्रेजुएशन के बाद की होती है। ये एग्जाम UPSC कंडक्ट कराता है, जिसको पास करने के बाद कैंडिडेट को रेकमेंड होना होता है। यहाँ सबमरीन आर्म ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट को 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। आखिरी एंट्री है डायरेक्ट एंट्री। कैंडिडेट्स जिसके पास सूटेबल इंजीनियरिंग डिग्री है वो SSC एंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो एक्सप्लिसिटली सबमरीन आर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी सबमरीन आर्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।